एमपी लेड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, रिसेंटली न्यूज में है। कोविड-19 पेंडेमिक आई थी, उसके दौरान इसको सस्पेंड कर दिया था और इसमें जो फंड दिया जाता था, मनी प्रोवाइड की जाती थी हर एक एमपी की कंस्टिट्यूंसी के लिए। जो सांसद हैं, जिस एरिया से वो इलेक्ट होके आए हैं, चुन के आए हैं, उसके लिए 5 करोड़ रुपए हर साल दिया जाता था, वो रोक दिया था। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एस्टिमेट्स है, इसने अभी कहा है 2023-24 के लिए 5 करोड़ रुपए हर एक एमपी के लिए दिए जाएं, उसकी कंस्टिट्यूंसी के लिए, एरिया के लिए, ताकि जो वहाँ पे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट हैं, जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 2020 से चल रहे थे, पहले 2020 से पहले चल रहे थे, लेकिन वो बीच में ही रुक गए क्योंकि फंड रिलीज़ नहीं किया बीच में 2 साल कोविड-19 के वजह से, कोरोना की वजह से, इसलिए ये फंड रिलीज़ किया जाए। बैकग्राउंड समझते हैं इसका। 2020-21, 2021-22 के लिए 2 साल के लिए इसको सस्पेंड कर दिया था, रोक दिया था इस स्कीम को। दोबारा से 2021-22 में रिमेनिंग पार्ट के लिए इसको रीस्टोर किया। ये देखो भाई साहब, 2021-22 का सिर्फ एक सप्ताह ही बचा था, तब 2200 करोड़ रुपए इसके लिए रिलीज किए गए। अब इसके लिए क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का ये हो रहा है कि सिर्फ एक सप्ताह के लिए 2200 करोड़ रुपए अलोकेट किए भाई साहब, ये क्रिटिसिज्म हो रहा है। और इससे पहले भी जब ये सस्पेंड नहीं की थी, 6 अप्रैल 2020 से पहले भी इसका जो पैसा है वो आधा ही कर दिया था, ऑलरेडी आधा कर दिया था गवर्नमेंट ने, सस्पेंड कर दिया था आधा ही। लेकिन 2020 के बाद 2020-21 और 2020-21 के लिए, और ये वाला ईयर है जो 21-22, इसमें सस्पेंड ही कर दी थी। लेकिन 21-22 का एक ही सप्ताह बचा था, तब 2200 करोड़ रुपए इसके लिए अलोकेट किए और 2 करोड़ रुपए हर एक एमपी के लिए इंस्टॉलमेंट में, एक इंस्टॉलमेंट में दिए गए उसकी कंस्टिट्यूंसी के लिए, ताकि वो कंस्टिट्यूंसी में अपने एरिया में जहाँ से वो इलेक्ट होकर आया है वहाँ पे वो डेवलपमेंट कर सकें। नीड क्या है स्कीम की? नीड इसलिए है क्योंकि देखो, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ कंप्लीट होने की कगार पे हैं, उनके लिए फंड ही नहीं है, फंड नहीं बचा, वो बीच में ही रुक गए हैं। बीच में ही रुकने के कारण इनको फंड दिया जाए ताकि इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। प्रोजेक्ट कैसे हैं? जैसे मान लो वहाँ पे कोई फैसिलिटी डेवलप करनी है, जहाँ से एमपी इलेक्ट होके आया है, मान लो वहाँ पे रोड बनवा रहा है वो लोकल एरिया में, कोई पानी की फैसिलिटी बनवा रहा है, कोई स्कूल बनवा रहा है, या कुछ ऐसी फैसिलिटी जिसको सारी पब्लिक यूज कर सके, कोई पार्क बनवा रहा है, कुछ भी बनवा रहा है जो ड्यूरेबल फैसिलिटी हो। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाली ऐसी फैसिलिटी जो बीच में रुकी हुई है, तो उसको कंप्लीट किया जाए जल्दी से जल्दी। इसलिए रिकमेंड किया पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एस्टिमेट ने कि पैसा रिलीज किया जाए, इससे लोगों को फ़ायदा मिलता है, लोगों को फ़ायदा मिलता है, और जो अबंडेंट प्रोजेक्ट हैं जो बीच में छोड़ दिए गए हैं एमपी लेड स्कीम के अंदर, वो जल्दी से पूरे हो सकेंगे। तो ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी और क्या क्या इसमें किया जाता है, कितना पैसा किस एमपी को दिया जाता है, ये डिटेल में डिस्कस करते हैं। 1993 में लॉन्च किया था इस स्कीम को। इसमें हर एक एमपी है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, वो रिकमेंड करते हैं, अपना वर्क रिकमेंड करते हैं, यानी कि इनका रोल क्या है? सिर्फ सिफारिश करने का है, कोई भी काम करवाना डेवलपमेंट नेचर का। जो ड्यूरेबल कम्युनिटी असेट्स हो, ऐसी संपत्ति ये क्रिएट करेंगे। जैसे पार्क हुआ, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं पार्क, ऐसा तो है नहीं भाई साहब 1 साल चलेगा या 6 महीने चलेगा, एक बार बना दिए तो बना दिए, चलता रहेगा, बस मेंटेनेंस करते रहो। या कोई और बेसिक फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकली फेल्ट नीड के हिसाब से, जो लोकली पीपल जो रहते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से कोई और फैसिलिटी डेवलप करनी है तो वो डेवलप की जाए। और ये फुली फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सारा का सारा जितना भी पैसा खर्चा आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, स्टेट का कोई रोल नहीं है। एनुअल जो इसमें पैसा दिया जाता है, एनुअली 5 करोड़ रुपए दिया जाता है। स्पेशल फोकस क्या है? देखो, हर एक एमपी के लिए 5 करोड़ दिया जाता है, हर एक एमपी के नाम पे। ये स्पेशल फोकस है, इसमें लगभग एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट का याद रखना है, कम से कम 15% जो पैसा है इसका, वो ऐसे एरिया में खर्च किया जाता है जहाँ पे एससी पॉपुलेशन रहती हो, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, और लगभग 7.5% एसटी पॉपुलेशन जहाँ पे रहती है उन एरिया में इसका पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से खर्च किया जाता है। फंड का जो रिलीज है कैसे किया जाता है? डायरेक्टली देखो, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ग्रांट इन एड की तरह दिया जाता है, ग्रांट की तरह डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ये दिया जाता है फंड, और ये नॉन लैप्सेबल होता है। जो भी 5 करोड़ रुपए मान लो 1 साल के लिए दिए गए एमपी के नाम पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास आए, तो ये नॉन लैप्सेबल होगा। नॉन लैप्सेबल का मतलब है
कि अगर मान लो 5 करोड़ में से सिर्फ 3 करोड़ रुपए खर्च हो पाए, 2 करोड़ बच गए, तो ये 2 करोड़ ऐसा नहीं है वापस गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, ये अगले साल में जुड़ जाएंगे, अगले साल में। इसी का मतलब है नॉन लैप्सेबल, यानी कि लैप्स नहीं होंगे, ये अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, सब्सिक्वेंट ईयर में, अगले साल में जुड़ जाएंगे। अगले साल के लिए 5 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ ये, 7 करोड़ फिर अगले साल में खर्च करो। अगर उस साल में भी खर्च नहीं हो तो अगले साल में जुड़ जाएंगे, ऐसे जुड़ते चले जाते हैं ये। एमपी हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका सिर्फ रिकमेंडेटरी रोल है, रिकमेंडेटरी, यानी कि सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं ये। जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो एग्जामिन करेगी वहाँ पे जो रिकमेंडेशन की है एमपी ने, वो वहाँ पे काम करने लायक है या नहीं है, जो फंड सैंक्शन किया है उसको किस तरह से खर्च किया जाए ये देखेगी। सारा जो भी एग्जीक्यूशन है, स्कीम की मॉनिटरिंग है, सुपरवाइज करती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट में जो अथॉरिटी होते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और देखो यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा है भाई साहब, 2020 के प्रीलिम में शायद क्वेश्चन पूछा है एमपी लेड स्कीम से। इसमें ये प्रोविजन भी दी थी, स्टेटमेंट दी थी यूपीएससी ने, एटलीस्ट 10%, कम से कम 10% जो प्रोजेक्ट है उसको हर एक साल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इंस्पेक्ट करेगी, जांच करेगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के जो अफसर हैं वो जाकर देखेंगे जो काम रिकमेंड किया था वो कंप्लीट हुआ भी है नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में ही कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, 10% काम जाकर देखेंगे वो। जितना मान लो 100% काम है, कोई 100 प्रोजेक्ट अलोकेट हुए थे कि इनको कंप्लीट करना, उनमें से कम 10 प्रोजेक्ट को जाकर देखेंगे कि हाँ ये कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा। और रिकमेंडेशन कैसे होता है, देखो जो लोकसभा के मेंबर हैं, लोकसभा में जो सांसद हैं, वो तो जहाँ से चुन के आए हैं, इलेक्ट होके आए हैं, वहीं पे अपना कोई काम रिकमेंड कर सकते हैं कि उस एरिया में, कि इस एरिया में पार्क डेवलप करो या पानी की फैसिलिटी बनाओ, कुछ भी। जो इलेक्टेड मेंबर हैं राज्यसभा से, राज्यसभा से जो इलेक्टेड मेंबर आए वो पूरे स्टेट में कहीं पे भी काम रिकमेंड कर सकते हैं, कहीं पे भी। और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, वो कंट्री में, पूरी कंट्री में कहीं पे भी काम डेवलप करवा सकते हैं, कहीं पे भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, अपनी सिफारिश दे सकते हैं। तो ये है स्कीम।